दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट। हम लोग सब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर देखो कैसा दिखता है। तुमने फुटबॉल तो देखा ही होगा जिसमें कि बीच में होलो होता है, तो उस स्फेयर के बारे में पढ़ना है। स्फेयर का जब हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं या सरफेस एरिया कहते हैं तो ये होता है इसका सरफेस एरिया, ये होता है 4πr²। अब हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया बोलेंगे तो हेमी स्फेयर में दो चीज़ आ जाएगा। देखो हेमी कैसा दिखता है। हेमी मतलब आधा, आधा देखो ये हो गया। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड, ये हो गया कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया 2πr², इसका जस्ट आधा। अब देखो इसी में आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी इंक्लूड हो जाता है, ये वाला पार्ट भी पूरा इंक्लूड हो जाता है, ये वाला। तो TSA जो हो जाएगा 2πr², तो कर्व्ड हो गया, नीचे वाला πr² हो गया। काहे कि नीचे देखो सर्कल जैसा बना हुआ है, सर्कल का एरिया πr² होता है। जब तुम इसमें ये ऐड करोगे 3πr² मिल जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया जो है फार्मूला कुछ लिखा हुआ है इस पर, 4πr² है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। हेमी स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का जो होता है 3πr² होता है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है तुम्हारे NCERT बुक का, चैप्टर नंबर 11 का। तो देखो क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। पहले देखो स्फेयर बना लो। स्फेयर का हमको होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होता है ये होता है 4πr²। देखो डेटा क्या क्या गिवन है, 4 × 22/7, 7 × 7 यूनिट है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 चला गया तो आपको मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 88 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद 88 × 7। तो देखो बहुत आसान सा है, यही एरिया निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर पहले बना लो। देखो हेमी स्फेयर ऐसा दिखता है। हेमी स्फेयर का क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू बोला सबसे पहले CS से निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2πr², 2 × 22/7 × 21 यूनिट देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 44 × 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द होलो स्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टंट। देखे होगे तुम कि सर्कस में जो वो घूमते हैं ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा टाइप का गोला पर ये घूमता रहता है, ऐसे गोला पर। तो बोल रहा है होलो स्फेयर जैसा है सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म द स्टंट, हिज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ये पूरा जो दिया हुआ है डायमीटर, ये दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 दिया हुआ है तो ये हमको पता चल जाएगा रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो 7/2 सेंटीमीटर निकल गया डायमीटर से रेडियस। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल फॉर राइडिंग। मोटरसाइकिल के लिए जो है कितना जगह मिलेगा, एरिया कितना मिलेगा। तो पूरा का एरिया निकाल लेते हैं। ये सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr², 4 × 22/7 × 3.5 × 3.5, ये 3.5 है सेंटीमीटर। इसका डेसिमल उड़ाओगे 10 नीचे में, इसका डेसिमल उड़ाओगे 10 नीचे में, तो 5 2 = 10, 5 7 = 2 2 2 4 कट गया। तो ये देखो आपको एरिया मिल जाएगा 22 × 7 × 7।
यूनिट देख लो, यूनिट है देखो मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। आ गया, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी बन गया। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ए हेमी डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, सी इन द फिगर। फिगर देखिए इसमें आपका नहीं बना हुआ है, तो फिगर ऐसा है, आप अपने बुक में देख लीजिए, ऐसा है। और आपका यहाँ पर गेट बना हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर में डोम बना हुआ है, इस पर एक झंडा लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है। तो बोल रहा है इसको पेंट करने में, इतना पेंट करने में, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम इज 7.6 मीटर। डोम का क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो यहाँ से आप हमें क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr इक्वल टू ये दिया हुआ है 17.6 मीटर। 2 × 22/7 × r इक्वल टू 7.6, 44r/7 इक्वल टू 17.6। डेसिमल उड़ाओगे नीचे 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से आपको r मिल जाएगा, r मिल जाएगा आपको 2.8 मीटर। सॉल्व करने के बाद 2.8 मीटर मिल जाएगा। तो अब देखो हमको निकालना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का, देखो डोम ऐसा था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का हमको निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया डोम का होता है 2πr²। 2πr² होता है, तो 2 × 22/7 r निकल गया 2.8 × 2.8, 10/10, 7 4 बार में। अब इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 4928 / 100, तो 49.28 यूनिट। देखिए यूनिट किस में, मीटर में है, तो मीटर में, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया मिल गया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इट गिव्स द पेंटिंग कॉस्ट 5 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपया खर्च हो रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया। उसके बाद आपको 49.28 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई 49.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 266, यह आ जाएगा 24640 रुपये। इतना पैसा खर्च होगा ये डोम को पेंट करने में, ये पूरा डोम वाले एरिया को पेंट करने में ये पैसा आपका खर्च होगा। चलो हम लोग चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। रेडियस देखो गिवन है पहला क्वेश्चन में। देखो सरफेस एरिया को क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4πr², 4 × 22/7, रेडियस गिवन है 10.5, इसका डेसिमल हो रहा हूँ 10. इसका डेसिमल हो रहा हूँ नीचे 10 नीचे 10, 7 के टेबल से 7 1 जा 5 जा 35। सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा आपका 138,600 / 100, 0 कट 0 कट 1386। यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सरफेस एरिया 4πr², 4 × 22/7 × 5.6 × 5.6,
6, इसका डेसिमल उड़ाओगे नीचे 10, इसका नीचे 10, 7 से कटा दो, 7 8 जा, तो 88 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया, फिर से निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर है 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से 2 जा, तो ये आ जाएंगे आपके 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने देखा सरफेस एरिया निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सरफेस एरिया निकालना है और इसमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर जो होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो 17/14/2, तो 7 टाइम्स में रेडियस 7 निकल गया, तो सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7, ये 7 7 कट हो गया, 88 मल्टीप्लाई 7, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये रिज़ल्ट आपको दिखेगा 616, यूनिट है आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर 21/2 हो जाएगा आपका रेडियस। सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस निकल गया 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, तो काट दो 3 बार में, ये 4 से 4 बार में कट हो गया, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1386, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये रेडियस निकल गया 3.5/2, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, तो ये 4 से कट हो गया, ये 7 से 0.5 टाइम्स में कट गया, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट निकल के आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने का हेमीस्फीयर का, जो कि रेडियस गिवन है। तो देखो हेमीस्फीयर ऐसा दिखता है, हेमीस्फीयर इसका ऐसा दिखता है, रेडियस जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 मल्टीप्लाई, ये देखो पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ किया गया है, रेडियस जो हो गया 10 मल्टीप्लाई 10, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 942 यूनिट है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकल गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले बैलून इतना छोटा सा था, फिर बैलून में जब हवा डाले तो ये बड़ा सा बैलून बन गया। पहले रेडियस था 7 सेंटीमीटर, बाद में इसका रेडियस बदल के हो गया 14 सेंटीमीटर। देन देखो क्या कर रहा है, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, उसमें हवा डाल दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून ऑफ 2 केसेस। देखो इसका सरफेस एरिया जो हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसका दूसरे वाले का सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। दोनों का बोला है रेशियो, तो सरफेस एरिया 1 का डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 2 का, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखो 4 पाई दोनों कांस्टेंट है, कट गया, R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। R1 है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई 14। 7 से 2 जा, 7 से 2 जा, 1/4 आया, तो 1 रेशियो
4 आ गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ए हेमी स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ द ब्रास, ब्रास का बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर ये दिया हुआ है। हेमिस्फेयर बना हुआ है ब्रास का, ये देखो हेमिस्फेयर ऐसा है, ये देखो ऐसा बना हुआ है, ये हो गया, एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर जो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला इनर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस निकल गया। बोल रहा है अब इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन इट, टीन का प्लेटिंग किया गया है ऑन द इनसाइड ऑफ द इनसाइड में टीन का प्लेटिंग किया गया है। रेट जो है 16 रुपया लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो देखो सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये निकाल लेंगे। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है आपका 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2। जब इसको कट करोगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, उसके बाद आपको 7 1 जा 7, 5 जा 1.5 आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 173.25। सरफेस एरिया निकल गया, इतना यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो सरफेस एरिया तो आपका निकल गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च हो रहा है 16 रुपीज़, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। अब हमको 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई 173.25, इतना हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 27.72 रुपीज़ खर्च होगा। ये टोटल इतना एरिया पर 27.72 रुपीज़ इतना टोटल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर का रेडियस निकालना है, हुज सरफेस एरिया इतना, रेडियस निकालना है स्फेयर का, यानी कि स्फेयर ये पूरा, तो सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, 154 इक्वल टू 88 आर स्क्वायर बाय 7, नहीं कुछ है नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 88 आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 बाय 88। 11 के टेबल से काट दो, 1 4, ये 8 टाइम्स में, तो आ गया 14 मल्टीप्लाई 7 बाय 8, तो ये 98 बाय 8, तो इसको कटा दो, 2 के टेबल में 4, ये 4 9, 49 बाय 4 आ गया। आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू मिल जाएगा आपको √49/4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा, यानी कि 3.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में जाते हैं। 7 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो देखो रेडियस ऑफ अर्थ जो हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ जो हो गया वो डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा 1/2 इंटू d/4। ये हो गया सरफेस एरिया मून का, सरफेस
एरिया ऑफ मून हो जाएगा आपका 4π/8 का होल स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाल लेंगे तो ये भी हो जाएगा 4π/2 का होल स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो हो जाएगा सरफेस एरिया मून का, सरफेस एरिया मून का डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अर्थ का। तो मून का सरफेस एरिया है 4π/8 का होल स्क्वायर, 4π/2 का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, देखो d/64 हो गया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं तो रिवर्स हो जाता है, 4/d²/64, 4/d², d² से d² कट गया, 4 से 1/16 आ गया। पूछा था क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो 1:16 का रेशियो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। हेमीस्फेरिकल बॉल जो है वो स्टील से बना हुआ है और उसका थिकनेस, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। देखो आउटर सरफेस एरिया निकालना है। इनर रेडियस कितना हो गया, देखो बॉल ऐसे है, ऐसा करके कुछ है बॉल बना हुआ। तो इनर रेडियस जो है, ये इनर रेडियस अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका थिकनेस, बॉल का थिकनेस, ये जो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर है। तो देखो ये रेडियस यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा रेडियस जो निकल जाएगा, आउटर रेडियस जो निकल जाएगा, आउटर रेडियस 5 + 0.25, तो 5.25 आउटर रेडियस निकल गया। आउटर रेडियस निकल गया तो आउटर का CSA निकाल लेते हैं। CSA हो जाएगा 2πr², यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। तो 2 × 22/7, रेडियस हो गया 5.25 × 5.25। इसका डेसिमल उड़ाओगे नीचे में 100, इसका डेसिमल उड़ाओगे 100। 25 के टेबल से काट दो, ये देखो 25 के टेबल से ये 4 टाइम्स में ये 21 बार में, ये भी उसी तरह 25 के टेबल से 4 बार में, ये 25 के टेबल से 1 बार में, 21 बार में। तो देखो 4 से ये 7 3 जा, ये 2 जा, ऐसे कट करके जब सॉल्व आउट करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फेयर ऑफ रेडियस r। स्फेयर का रेडियस r है। फाइंड, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया हमको निकालना है, सरफेस एरिया स्फेयर का। तो सरफेस एरिया स्फेयर का होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है 4πr², राइट। उसके बाद बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, पहले देख लेते हैं हाइट कितना निकल जाएगा। हाइट देखो ये रेडियस r हो गया, ये रेडियस r हो गया, तो r 2r हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जो आ जाएगा r + r = 2r। ये आ गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये निकल जाएगा। रेडियस देखो यहाँ से देखते हैं, यदि सिलेंडर का रेडियस, तो ये देखो r हो जाएगा, ये भी रेडियस भी हो गया r। तो CSA जो सिलेंडर का होता है वो होता है 2πRh।
अब यहाँ h आपका हाइट जो है 2r दिया हुआ है, देखो 2 पाई r मल्टीप्लाई 2r, ये हो जाएगा। तो निकल जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर निकल गया सिलेंडर का। उसके बाद रेशियो बोला है, रेशियो देखेंगे हम तो स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट के आ गया 1:1 का रेशियो। तो हमको निकल गया 1:2। रेशियो ऑफ एरिया ओबिटेंट, रेशियो जो भी निकला है हमको एरिया, उसका रेशियो 1:1 का हो गया। तो हो गया आपको, इसमें 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच।